एसएससी मैथ्स में 90 में से 90 सुनने में ही इम्पॉसिबल सा लगता है ना। पर सोचिए, अगर इसे हासिल करने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट ही हाथ लग जाए तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक टॉपर की सीक्रेट स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये वो आजमाई हुई स्ट्रैटेजी है जिससे वीरेन जहांगीर सर ने खुद एसएससी सीजीएल मैथ्स में 90/90 का मतलब एक परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। तो आज जो कुछ भी हम समझेंगे ना, वो सीधा एक टॉपर के एक्सपीरियंस से आ रहा है। उनका तो देखिए साफ साफ कहना है कि मैथ स्ट्रैटेजी के लिए ये वो आखिरी चीज होगी जो किसी को भी देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। ओके, तो चलिए इस 90/90 ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। ये रहे वो 6 स्टेप्स जो किसी भी एस्पिरेंट को 0 से परफेक्ट स्कोर तक ले जा सकते हैं। हम नींव से शुरू करेंगे, फिर अपनी तैयारी की धार तेज करेंगे, असली मैदान में उतरेंगे, स्कोरिंग सीक्रेट्स को समझेंगे और आखिर में अपने अगले कदम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह ही एक टॉप स्कोर की नींव भी एकदम सॉलिड होनी चाहिए। और मैथ्स में ये नींव बस 2 चीजों पर टिकी है। पहला, कैलकुलेशन की जबरदस्त स्पीड और दूसरा, सिलेबस की पूरी समझ। और एक बात साफ है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैथ्स में सच में रॉकेट वाली स्पीड चाहिए तो ये कुछ स्किल्स हैं जो बिल्कुल आपकी उंगलियों पर नाचनी चाहिए। जैसे डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट मेथड, 30 तक के स्क्वायर्स, 15 तक के क्यूब्स। ये सब रोज की प्रैक्टिस से ऐसी आदत बन जानी चाहिए कि सवाल देखा नहीं कि दिमाग में कैलकुलेशन अपने आप शुरू हो जाए। और यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, वो है सिलेबस के जाल में फंसना। होता क्या है कि 500-600 घंटे वाले लंबे चौड़े कोर्सेज में एनरोल कर लेते हैं जो मतलब कभी खत्म ही नहीं होते। और नतीजा, सारा जोश, सारा मोमेंटम सब वहीं का वहीं दम तोड़ देता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? जवाब है बुलेट ट्रेन मेथड। मतलब इन लंबे कोर्सेज को छोड़िए और फोकस कीजिए 100 से 150 घंटे वाले क्रिस्प कोर्सेज पर, या फिर यूट्यूब पर जो मैराथन वन शॉट्स होते हैं उन पर। मेन मकसद बस एक है, सिलेबस को फटाफट खत्म करना, ताकि जो असली काम है यानी कि प्रैक्टिस और रिविजन, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। चलिए अब ब्लूप्रिंट के अगले पड़ाव पर चलते हैं। मान लीजिए सिलेबस तो पूरा हो गया, लेकिन उसे दिमाग में टिकाकर कैसे रखें? यहीं पर एंट्री होती है रिवीजन की, जो हमारे सीखे हुए ज्ञान को एक पक्की मेमोरी में बदल देता है। और इसका एक बहुत ही सीधा सा सिस्टम है, 15-डे रिवीजन साइकिल। करना बस इतना है कि एक अच्छी फॉर्मूला बुक उठानी है और एक टारगेट सेट करना है कि हर 15 दिन में ये किताब शुरू से लेकर आखिर तक पूरी रिवाइज हो जानी चाहिए। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट, हर टाइप का सवाल, हर ट्रिक। यकीन मानिए, बस ये डिसिप्लिन ही पूरा गेम बदल सकता है। अब ये जो टिप है ना, ये बहुत मजेदार और थोड़ी अलग है। वीरेन सर बताते हैं कि एग्जाम से पहले के आखिरी 15 दिनों में वो सवाल सॉल्व नहीं करते, बल्कि उन्हें पढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? वजह यह है कि इससे कम से कम टाइम में सैकड़ों सवाल और उनके अलग अलग पैटर्न आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। ये दिमाग को पैटर्न पहचानने के लिए ट्रेन करने का एक जीनियस तरीका है ना? तो ठीक है, हमारी नींव मजबूत हो गई, रिवीजन का सिस्टम भी सेट हो गया, लेकिन असली जंग, असली लड़ाई तो मॉक टेस्ट के मैदान में ही लड़ी जाती है। यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि तैयारी कितनी पक्की है और कहाँ-कहाँ अभी भी सुधार की गुंजाइश बाकी है। और यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर, जिसे कहते हैं 3 पास मॉक मेथड। देखिए करना क्या है। सुबह एक मॉक दिया, फिर उसके हर एक सवाल का, मेरा मतलब हर एक, चाहे सही हो, गलत हो या छोड़ा हो, उसका पोस्टमार्टम किया। फिर उसी मॉक को रात में दोबारा दिया और अगले दिन उसी मॉक को 15 मिनट में खत्म करने का चैलेंज लिया। इससे होता क्या है, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस तीनों ही आसमान छूने लगते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखिए, पूरा सिलेबस एक समंदर की तरह है, लेकिन टॉपर्स को पता होता है कि मोती कहाँ मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे उन हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स की जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपका स्कोर बहुत तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं। ज्योमेट्री की बात करें तो इन टॉपिक्स को तो बस घोल कर पी जाना है, जैसे सर्कल की डायरेक्ट और ट्रांसवर्स टेंजेंट्स, कॉमन कॉर्ड की लेंथ, ट्रायंगल के सेंटर्स के फॉर्मूले, और हाँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो जुबान पर होने चाहिए। ये सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम आता है।
x+1/x वाले जितने भी पैटर्न हैं उन्हें अच्छे से मास्टर कर लीजिए और जहां भी मौका मिले लंबे मेथड को छोड़कर वैल्यू पुटिंग से सेकंड्स में आंसर निकालिए। यही चीज हाइट एंड डिस्टेंस में भी लागू होती है। फॉर्मूले की जगह रेशियो का इस्तेमाल कीजिए, बहुत टाइम बचेगा। और अब बात अरिथमेटिक की। इसके ये गोल्डन क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में चोर पुलिस वाले सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस में बेईमान दुकानदार वाले सवाल, SICI में इंस्टॉलमेंट वाले और रेस और सर्कुलर मोशन के सभी वेरिएशंस, इन पर जो मेहनत करेंगे ना वो सबसे ज्यादा रंग लाएगी। तो ये था 1990 का पूरा नक्शा, फाउंडेशन बनाने से लेकर स्कोरिंग सीक्रेट्स तक सब कुछ। लेकिन एक बात तो साफ है, सिर्फ एक शानदार नक्शा हाथ में होने से कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। अभी एक आखिरी और सबसे जरूरी कदम बाकी है, और वो कदम है एक्शन। देखिए, ये ब्लूप्रिंट एक मैप की तरह है, लेकिन सफर तो खुद ही तय करना पड़ता है। दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी बिना मेहनत के बस कागज का एक टुकड़ा है। तो इसे सिर्फ जानना काफी नहीं है, इसे अपनी तैयारी में अपनाना होगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि वो तो अब हम सब जानते हैं। असली सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के बाद वो पहला कौन सा कमजोर टॉपिक है जिस पर आज से ही काम शुरू किया जाएगा।